लेके आए तो लोग क्या तो हमको कहेंगे, इसलिए कोई बात नहीं, बड़ा प्यारा छोड़ दो। छोड़ करके बड़े भारी मन से बच्चे को चले। जैसे ही थोड़ी दूर चले तो माँ के मन में ये भाव आया, क्या दुनिया वाले कुछ भी कहें लेकिन मैं इस बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ऐसा कह करके वो पत्नी जो है वो लौट करके आई और अपने पति के सामने उसने ये कहा कि इस बच्चे को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, अपने गोद में उठाया, उसका लालन पालन मैं करूंगी। उसका लालन पालन किया और उनका नाम कबीर रखा। तो ऐसे जो है नीरू और नीमा कहते हैं कि जो सिलाई का काम करते थे उन लोगों ने, लेकिन मुस्लिम परिवार में थे वो, उन्होंने उस बच्चे को पाला, पालन पोषण किया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और बच्चे के अंदर बिल्कुल ही विलक्षण एक अलग तरीके की जो प्रतिभा, उसकी बुद्धि, उसकी बोलने की कला, उसका बुद्धि विकास, दिमाग सब अलग ही था। हर चीज में वो क्वेश्चन किया करते थे। ऐसे बच्चे थे कबीर साहब जब छोटे थे। आप जैसे जानते हैं कि अलग अलग धर्मों में एक अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं, उनके जो है कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। ऐसे उनके भैया फैमिली तो मुस्लिम फैमिली थी तो उसमें रहते थे, तो उन्होंने भी उनसे कहा कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कई तरह के जो है क्वेश्चन किए और उन्होंने उस चीज़ को माना नहीं। वो दोनों धर्मों के बीच में, हिंदू धर्म के बीच में और मुस्लिम धर्म के बीच में ऐसी समानता लेकर के आए, ऐसी बराबरी की चीज़ लेके आए। उन्होंने कट्टरता को दूर किया। ये बहुत बड़ा मैसेज जो है उस सेंचुरी में जो है हमारे कबीर साहब ने दिया। अब देखो परंपरा तो बड़ी, अगर हम बोलें तो साउथ से भक्ति आती है, साउथ दक्षिण भारत से भक्ति आई पहली बार। डिवोशन, भक्ति करना हम लोगों को पता नहीं था, ऐसा बोलते, मतलब नॉर्थ वालों को पता नहीं था। श्रीमद् भागवत में लिखा है, उत्पन्ने द्रविणे साहम पृथ्वी कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। ऐसा कहते हैं भक्ति महारानी साउथ में द्रविड़ में उत्पन्न हुई, पैदा हुई और वहाँ से कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में और बड़ी हुई, गुजरात में आई, फिर साउथ यहाँ नॉर्थ में भक्ति का प्रवेश हुआ। तो यानी कि भक्ति जो है, भक्ति के सबसे बड़े आचार्य, उसका नाम है नारद जी। उन्होंने भक्ति सूत्र लिखा है। भक्ति वहाँ पैदा हुई, लेकिन वो भक्ति का जो रूप है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो भाव है, स्वभाव है, किस प्रकार से उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ कैसे आए, आज से 600-700 साल पहले अगर आप जाके देखें तो कबीर के माध्यम से कैसे आए आपको बताओ। स्वामी रामानुज का आपने नाम सुना होगा। तो रामानुजाचार्य के जो शिष्य हुए, एक शिष्य, कई शिष्य थे, उनके एक शिष्य थे रामानंदाचार्य जी, जो काशी में रहा करते थे। उस समय की बात है, 600 साल पुरानी बात और भी पुरानी बात। तो रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि रामानुज परंपरा के थे, प्रतिदिन एवरी डे सुबह गंगा में स्नान करने के लिए जाया करते थे और काशी में उनका बहुत नाम था। अभी लोग अगर गुरु के नाम से अगर किसी को जानते थे, वाराणसी काशी में थे और रामानंदाचार्य को जानते थे। तो कबीर दास जी जैसे बड़े हुए और उन्होंने ये कहते हैं कि मैंने कभी पेन नहीं छुआ, कभी कागज नहीं देखी, कभी कागज नहीं छुआ, कभी मैंने पेन और इंक और स्याही मैंने कभी छुआ नहीं। लेकिन उनको वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, इससे ये मालूम पड़ता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं। साधारण आदमी तो आज भी बच्चे पैदा होते हैं, उनको कहाँ ज्ञान होता, सभी लोग मोबाइल में लगे, कोई किसी में लगे, ज्ञान तो आजकल है ही नहीं है। अगर एक क्षण के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है। कबीर दास जी ने न ग्रंथ पढ़ा, न किसी स्कूल में गए, कॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, न किसी ने पढ़ाया न कुछ किया, ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो ज्ञान आया। और वो ज्ञान आया, उनके अंदर ये ज्ञान आया कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने में कहावत चलती थी, निगुरा, यानी जिसका गुरु नहीं है उसको निगुरा कहते हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता, उसके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारी तरह चीजें। आज की बात तो अलग, आज तो सब अपने अपने गुरु है तो कोई की जरूरत ही नहीं है। पहले तो जरूरत पड़ती थी,
आज जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो है कबीरदास जी ने सोचा मैं गुरु किसको बनाऊं, तो वहां पूछा कौन किसको गुरु बनाया जाए, तो लोगों ने कहा कि रामानंदाचार्य को गुरु बनाया। अब रामानंदाचार्य जी महाराज के पास में गए गुरु बनाना, तो वहां तो पहले वो देखेंगे भाई कौन हो, कहाँ से आया, कैसा है, कौन तुम्हारा परिवार, तो थोड़ी बनाएंगे ऐसे किसी मुस्लिम को थोड़ी ना गुरु बना देंगे, चेला बना देंगे, तो बड़ा मुश्किल है, क्या किया जाए। तो कहते हैं कबीरदास जी ने ये पता लगाया अपने गुरु जी की रेकी की कि गुरु जी कब कब कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। पता लगा कि गुरु जी सुबह भोर में सुबह 4 बजे गुरु जी गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। अब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो कबीरदास जी ने अपना जुगाड़ बनाया अपने दिमाग में कि मुझे क्या करना है। कबीरदास जी जो है वो रास्ते में जहाँ गंगा में जाते हैं स्नान करने की पौड़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेज होती हैं, वहां पर कबीरदास जी लेट गए। अब गुरु जी आ रहे हैं, राम 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 राम, सुबह गंगा स्नान करने जा रहे, गंगा 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 राम 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 करते करते उतर रहे। उतरते समय अंधेरा वैसे था, क्योंकि उस समय कब ऐसा इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, लाइट वगैरह तो थी नहीं, सुबह सुबह अंधेरे में जाते थे। अब गुरु जी का पैर जो कबीरदास जी के ऊपर, रामानंद जी का पैर जो कबीरदास जी के ऊपर पड़ा शरीर में, और रामानंद जी ने सोचा कि पता नहीं कौन नीचे आ गया, कोई जीव आ गया, कौन आ गया, तुरंत पैर हटाया और मुंह से उनके राम 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 ऐसे निकला, राम राम मेरा पैर किसी को पड़ गया। कबीरदास जी खड़े हुए बोले गुरु जी आपका मंत्र तो मुझे मिल गया, मुझे तो यही मंत्र चाहिए था। देखो कई लोग कहते हैं महाराज ऐसा मंत्र बताओ लक्ष्मी की बारिश होने लगे, सुबह उठो तो अकाउंट भरा हुआ मिले। भैया अगर ऐसा मंत्र हम ही लोगों को मालूम होता तो हमारे अकाउंट भरे होते, हम तुम्हारे थोड़ी ना आते। ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है, ठीक है। मंत्र तो जो गुरु ने दे दिया, चाहे 2 अक्षर का हो, राम नाम हो, राम हो या राधा हो या कृष्ण हो या हरि हो या कुछ भी हो, श्री कृष्ण शरण मम हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका भाव और दिया हुआ मंत्र में भावना, ये आपको वहां पहुंचाएगी, ये मंत्र का विज्ञान। अब राम नाम जैसे मिला, कबीरदास जी ने कहा, गुरु जी ने पूछा कौन हो तुम? गुरु जी मैं तो आपका चेला हूँ। चेला? कैसे चेला? मैंने किसको कब चेला बनाया? अभी अभी आपने चेला बनाया, आपने मंत्र दिया, राम नाम का मंत्र दिया, मेरा नाम कबीर, राम 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 कबीर, समझ गए कौन है? बस गुरु जी आपका मंत्र मिल गया, कितना ही काफी। उतने से ही कबीरदास जी के बड़े बड़े साहित्य उन्होंने लिखे हुए हैं। कबीर का बीजक है कबीरदास जी ने भगवान की उनकी भक्ति अलग थी, देखिए उनकी भक्ति अलग थी। और कैसे कहते हैं वो तो किसी को छोड़ते नहीं थे, चाहे वो हिंदू में भी हो चाहे वो मुस्लिम में भी हो। जब देखते थे कि सुबह उठ करके जो है, उस समय तो माइक नहीं होता था ना, तो फिर भी मस्जिद के ऊपर जाके अजान बोलते थे, तो बोलते थे कि तेरा क्या अल्लाह बहरा है क्या? और इधर हिंदू को भी छोड़ते नहीं थे, उसको भी बोलते थे। तो कोई कहता था, कुछ तो कहते हैं कि अगर ऐसे ही मिलता तो मैं पूरा पहाड़ पूज लूंगा, पूरा पत्थर क्या, मैं छोटा सा क्या, मैं पूरी की पूरी जो है, पूरी की पूरी मैं पूरा पहाड़, पूरा माउंटेन पूजा करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह से कबीरदास जी कहते थे। कबीरदास जी ने जो दिया है, इस बात पे एम्फेसाइज किया, उन्होंने किस चीज पे जोर दिया, उन्होंने कहा भगवान तो जहाँ हैं उनको तुम्हारे स्तुति करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले अपने आप को सुधार लो, अपने आप को ठीक कर लो, बस भगवान आपको मिला हुआ है, आपको खोजने की, ढूंढने की, बहुत इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। जिन खो जाते न पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बाबरो उड़न चली रही ऊपर बैठ, तो ऊपर बैठ करके नहीं मिलेगा, अंदर घुस करके देखो अपने आप ही मिल जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं क्या तुम इतनी भक्ति कर रहे हो, इतनी भावना कर रहे हो, अगर थोड़ा अंदर टटोलो तो 2-4 लोग को रोज ही गाली देते हो, 2-4 लोग ये सोचते हो कि इसने मेरे साथ में ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपका मन शांत नहीं है, शांत नहीं, भक्ति करते हो, मंदिर भी जाते हो, मस्जिद भी जाते हो, ये भी करते हो, तीर्थ भी करते हो, पूरा दान पुण्य भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अंदर देखा जाए तो कोई शुद्धि नहीं है। ऐसा बोल देते हो, समझते हो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मैं ही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए।
ऐसी वाणी बोलते हैं कि शरीर को डंडे से मारना, हथियार से मारने से ज्यादा आप वाणी से ऐसा मार देते कि आपके सामने 100 बार मार खाएगा मन रहता है। इसलिए अपने आप को सुनना चाहिए, कभी किसी को भी ऐसा नहीं, किसी के बारे में ऐसा मत बोले। कबीरदास जी ने सिखाया। फिर कहा कबीरदास जी ने, रोज जाते हो मंदिर में कुछ न कुछ मांगते हैं, कुछ मत मांगिए, भगवान ने आपको दिया है। साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मेरे घर में कोई भी आए मैं उसको खिला दूं, बस इतना चाहिए मुझे, उतना बैंक बैलेंस नहीं कि मुझे उसका ब्याज आता रहे और बैठ बैठ के ठाट में खाता रहा, मुझे ये भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद ये बताए। अगर गोविंद और गुरु दोनों खड़े हैं तो गोविंद मैं आपको प्रणाम बाद में करूंगा, पहले मैं गुरु को करूंगा। मैं तो आपको जानता भी नहीं था, मुझे तो अपने मेरे गुरु ने मेरे चरण के, अपने चरण का चरण मेरे छाती पे रखा। अंधेरे में सुबह 4 बजे नहाने के लिए आए तो उनके मुंह से राम नाम का जो शब्द मिला, मैं उसी से मैं समझ पाया कि गोविंद आप कौन हो, राम आप कौन। धैर्य के बारे में बोलते हैं लोग, थोड़ी थोड़ी बात में घबरा जाते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एक पेड़ आप, एक पौधा आम का अगर लगाते हैं और आप सोचते हैं कि कल ही फल देने लग जाए, ऐसा भी नहीं होता। प्रकृति अपना काम करती है, प्रकृति आपको देती है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सब प्रकृति देख रही है, नेचर आपको देख रही है। नेचर आपको कैलकुलेटिव अपने हिसाब से देख करके कब आपको देना चाहिए अपने आप ही दे देती है। कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान, उनका क्या होता, अभिमान पड़ जाता है। पोती पोती जगमुआ पंडित भया न कोय, दो आकर प्रेम के बड़े तो पंडित होए, ढाई आकर प्रेम के बड़े तो पंडित होए। बहुत सारे कबीरदास जी के दोहे हैं, कभी कभी उनको समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। कल कबीरदास जी का जो है प्रादुर्भाव दिवस है। कबीर एक ऐसे संत हुए, बिल्कुल अनोखे हुए, भक्ति की एक अलग विधा, एक अलग तरीका उन्होंने बताया, जगत को ज्ञान दिया उन्होंने, बिल्कुल साफ। कबीरदास की हमेशा उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, हमेशा उन्होंने ऐसा अलग ही बोला, उसको जिसने समझा वो कबीर का हो लिया। कबीरदास जी अंतिम समय में क्या होता है, लोग कहते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो कबीरदास जी काशी में रहते थे, वाराणसी में रहते थे। कबीर चौरा नाम की एक बहुत अच्छी जगह है काशी में, आज भी अगर जाएंगे तो जहाँ कबीरदास जी ने अपना जीवन बिताया वहाँ है। कबीरदास जी ने कहा मैं काशी में मरूंगा नहीं, अगर काशी में मैं मरा मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, मेरा तो मोक्ष हो जाएगा, तो फिर मेरी महिमा, मेरे भगवान की महिमा क्या, फिर तो जगह की महिमा होगी। ऐसा सोच के वो काशी में नहीं मरे। काशी से थोड़ी दूर एक जगह है, कर्मनाशा नाम की नदी बहती है, उसका नाम है मगहर। कर्मनाशा नदी के बारे में ऐसा बताया है कि जो कोई उस नदी में नहाता है उसके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, नष्ट और उल्टा हो जाता है, नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा कबीरदास जी ने कहा मैं तो यहीं जाके मरूंगा, क्योंकि अगर काशी में मर के मेरी मुक्ति हुई तो फिर मेरे भक्ति का और मेरे उसका क्या फल, फिर तो काशी की महिमा का फल है। लोग तमाम तरह के पाप करते हैं और काशी में मरने के लिए आते हैं, हरिद्वार में मरने के लिए आते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जीवन भर काशी में रहा हूँ, लेकिन अंतिम समय में मैं जो है मगहर जाऊँगा, अपने प्राणों को वहाँ त्याग करूँगा। ऐसा सोच कर काशी छोड़ करके मगहर गए और कबीरदास जी ने अपने प्राणों को त्याग किया। कहते हैं उनका शरीर गायब हो गया, फूल में परिवर्तित हो गया। फ्लावर मिले, आधे हिंदुओं ने लिए, आधे मुस्लिमों ने लिए। मुस्लिम ने वहाँ बाजार बना दी उनके नाम की, हिंदू ने उनके नाम की मंदिर बना दिया छोटा सा। आज तक कोई जानता भी नहीं है, तो कोई जाते भी नहीं है। तो ये देखो काशी का क्या है, कबीरदास जी का क्या है। कबीरदास जी की जो भावना, आज भी अगर वाराणसी काशी जाएंगे ना आप देखेंगे। मैं तो जब बनारस गया, काशी गया, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर आई। मैंने देखा कि यहाँ कबीर भी हुए, यहाँ बुद्ध भी आए, जहाँ सारनाथ में उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था, और वहाँ पर शंकराचार्य जैसे भी आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए। एक अहिल्याबाई होलकर जैसी महारानी जिन्होंने पूरे भारत में मंदिर बनवाए। राजा रणवीर सिंह जी जिन्होंने अमृतसर का मंदिर बनाया, उन्होंने काशी में सोने का मंदिर, सोने का चद्दर चढ़वाया, सोने का पूरा सोने से बड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर। ऐसे ऐसे राजा हुए वहाँ पर। एक से एक विद्वान आए, कितने लोग आए। काशी की नगरी, काशी का महल, गंगा का घाट, गंगा जी का दर्शन आज भी वहाँ वैसी खड़ा है। सारी इतिहास, सारी कहानी लेकर के खड़ा
पड़ा हुआ है, जब आप जाओ वहाँ देखो, केवल वहाँ बिल्डिंग मत देखो, उन सारी हिस्ट्री को आप याद करोगे तो आपको याद आएगा कि हम मानव समाज की सभ्यता में सबसे पहला स्कूल आज से 3-4 हज़ार साल पहले यही तो थे, कॉलेज तो यही थे, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, तक्षशिला हो गया, वाराणसी, काशी, यहीं से पढ़ाइयाँ होती थी, जब शिक्षा दी जाती थी। तो वहाँ देख करके मन तो बड़ा प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। और ये कबीरदास जी का कल है, क्योंकि कल तो उनको आप बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने आज आपको बता दिया कबीरदास जी के बारे में। भगवान के बड़े भक्त थे कबीर जी, और कबीर जी ऐसे भक्त थे निर्गुण निराकार को मानने वाले। देखिए, निर्गुण जब हम बोलते हैं तो उसके दो अर्थ होते हैं, यानी सत्व रज तम 3 गुणों से रहित, उसको भी निर्गुण बोलते हैं। दूसरे निर्गुण ऐसे होते हैं, निर्गुण का मतलब एक ये भी बताया, कई विद्वानों ने बताया, भगवान आपके ऐसे हैं, आपको देख रहे हैं, लेकिन अब आप चाहोगे, मांगना चाहोगे, भगवान आपको नहीं देंगे, क्योंकि भगवान का काम वो है ही नहीं। भगवान ने तो पहले ही दे रखा है, भगवान ने पहले दे रखा है, बस आपको उसको समझना है। तो भगवान को केवल ये याद करना, भगवान बाहर नहीं, भगवान आपके अंदर है। इसलिए कबीरदास जी निर्गुण निराकार को मानने वाले थे। निराकार का मतलब क्या है? वो तो हर जगह में, हर फॉर्म में, हर रूप में, हर रंग में, हर ढंग में है, हर जगह है। तो कबीरदास जी ने सभी जगह भगवान को देखा। यही श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो बताया, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो सभी जगह भगवान है, ये बात को कबीरदास जी ने अपने ही तरीके से बताया। आइए कबीरदास जी को ध्यान करते हुए, कबीरदास जी के जयंती को नमन करते हुए, भगवान के चरणों प्रणाम करते हुए, श्री कृष्ण बिहारी लाल की। और आगे का भंडारा ऐसे होता रहेगा, सब लोग आते रहेंगे, थोड़े कम लोग आ जाते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे ज़्यादा लोग